इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे 28/10/2023 का क्वेश्चन पेपर जो प्रथम पाली में हुआ है। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हम जीएस और जीके का सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हमारा आंसर होगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य है? तो इसका आंसर होगा आंसर सी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुग्राम में स्टार्टअप 2020 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मशाल सौंपा है? तो ब्राज़ील को सौंपा है, क्योंकि 2024 का जो G20 का जो सम्मेलन है, बैठक है, वो ब्राज़ील देश में ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित है पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आंसर डी, सुस्वागतम पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया। NCAP का पूर्ण रूप बताएं? तो NCAP का पूर्ण रूप होगा न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। आंसर डी, इसका आंसर डी होगा। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम है, तो इसका नाम होगा प्रोग्राम। अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? तो ये होगा आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश ने शुरू किया है? तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा आंसर ए, सिक्किम। सिक्किम के इसके दक्षिणी छोर में स्थित है। मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा है। तो इसकी आयु सीमा है, आंसर हमारा हो जाएगा आंसर बी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी 2021 वर्ष पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष कम हो, तो ये आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन से? हाल ही में
भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन सी है त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, मैसूर, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के पालपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने के दौरान किया गया था। तो ये आंसर होगा सी, काकतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये हो जाएगा आंसर इसका सी, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कुथम्बलम मंदिर के प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ये तो मुख्य रूप से कुथम है, जो जिसे पेरू कुथम कहते हैं, ये मुख्य रूप से तमिलनाडु की कला है, लेकिन तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं है, तो इसको केरल हम मानेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरुंगदाई कोगु बेलीर द्वारा निम्नलिखित महाकाव्य कृत्य है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है। तो इसका सटीक आंसर तो नहीं मिला है, लेकिन ये तमिल क्षेत्र का है, तो ये तमिल साहित्य इसका आंसर हो सकता है, तमिल साहित्य। भारत सरकार द्वारा 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया। तो इसका आंसर होगा आंसर ए, अशोक चक्र वर्ग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कितने सदस्य देश हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो ये है आंसर बी, बोत्सवाना। आंसर बी, बोत्सवाना। ये जो क्वेश्चन है ये गद्यांश पे है, तो इसको बाद में हल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, ब्यास और झेलम नदी। ब्यास को विपाशा कहते हैं और झेलम नदी है जो कि इसमें नाम चेंज करके दिया है। तो आंसर इसका हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को जीन के नाम से महावीर के नाम से जाना जाने लगा, जीन का अर्थ है। तो जीन का अर्थ है बी, विजेता।
जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो ये आंसर हो जाएगा आंसर सी, ये इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा, आंसर सी। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो ये ऑप्शन है सी, सोमनाथ लाहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया? तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी, स्वराज दल। 1923 में किया और इलाहाबाद में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरोय कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी या लिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो ये हो जाएगा ए, कलकत्ता। और जो नागपुर है उसमें तो ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया था। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खां के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा आंसर बी, राजस्थान। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण है? तो ये आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी पूर्वी ऋतु, जो कि ये स्थल से समुद्री मार्ग की ओर प्रवाहित होती है और ये समुद्र मार्ग से होते हुए तमिलनाडु में फिर समुद्र मार्ग से स्थल मार्ग की तरफ प्रवाहित होती है, इसीलिए ठंडा की ऋतु में बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आंसर सी, कृषि एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के, ये क्वेश्चन छूट गया था, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो ये है आंसर सी, रोजी पिंक या गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है, जबकि उदयपुर में ग्रीन ग्रेनाइट पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार की गारंटी देता है? तो ये आंसर हो जाएगा आंसर डी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ है आंसर बी है, बागवानी। ये फल और शहद के विकास के लिए जानी जाती है।
एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है? तो ये होगा आंसर डी, 6 महीने। 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है सी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिट संस्था का एक प्रकार नहीं है? तो इसका सटीक आंसर नहीं मिला है, लेकिन इसका आंसर डी हो सकता है, ऋण संघ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधान के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो ये हो जाएगा आंसर बी, धारा 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? तो इसका हो जाएगा आंसर बी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए 19 सितंबर 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक पारित किया गया? तो ये हो जाएगा आंसर डी, अधिकारों का बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो ये है आंसर ए, प्लूटो। इसी के कारण इसे 9 ग्रहों में से निकाल दिया गया, अब 8 ग्रह हैं। स्वतंत्र तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो सकता है ए, यह श्वसन नली में आक्रमण करने वाले रोगजनकों को रोकता है। मिल्क ऑफ मैग्नीज किस प्रकार का कोलाइड है? तो इसमें आंसर इसका हो सकता है एरोसोल, इमल्सन या एरोसोल। इसका सटीक आंसर नहीं मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोजोआ को जमा देता है? तो इसका आंसर होगा आंसर बी, मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम के जादूगर किसे कहा गया है? तो इसका आंसर होगा आंसर ए, रामवृक्ष वेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया है और ये स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे और इन्हें बहुत दिनों तक सेंट्रल जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग सही नहीं है? तो इसमें ये डी आंसर होगा, डामाडोल अस्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो सकता है होगा सी, इसका आंसर होगा सी, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे देती है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? तो इसका आंसर होगा आंसर बी, संचार, पालन और ग्रीवा, ये विकल्प जो कि है पुल्लिंग है। तो इस तरह हमने ये 2023 जो 28/10/2023 को पेट का एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रथम पाली का क्वेश्चन है जो कि जीएस और जीके का सॉल्व किया है। और आप इसे देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और ये क्वेश्चन जो कि हैं एकदम सटीक हैं और जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है एकदम सटीक हैं, तो इसको देखिए और अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए। और मेरी यही कामना है कि आप पेट एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हों। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।